वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवी विद स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित दैनिक पाठ योजना, जिसकी इकाई हमारी है वो गद्य का एक लेसन है, जिस पर हम दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। समय अवधि इसकी भी हमारी 30 से 35 मिनट की रहेगी। प्रकरण हमारा सांवले सपनों की याद रहेगा, यानी ये कोई पाठ है या ये कोई कहानी या बोल सकते हैं हम, जिसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक लेसन या पाठ होता है या जो कहानी होती है गद्य के अंदर, उसको हम किस प्रकार से दैनिक पाठ योजना तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो बाकी से अलग होता है हिंदी में, जैसा कि व्याकरण में है और निबंध में है, वह तो सेम बाकी जैसे सब्जेक्ट्स में होता है वैसा ही हिंदी में भी इनमें होता है। लेकिन जो गद्य और पद्य है इसके लेसन थोड़े अलग बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांवले सपनों की याद। शिक्षण बिंदु और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें भी 2 ही कॉलम बनते हैं। फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक। देखिए, जैसा कि बाकी सब में शिक्षण बिंदु ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 है जो चेंज हो जाते हैं, सेकंड और थर्ड। बाकी सभी सेम रहेंगे। देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ज्ञानात्मक से। ज्ञानात्मक के अंतर्गत हम देखते हैं विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। सेकंड आता है अपना अर्थ ग्रहण। ये ग्रहण है वो यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो र है उसको आप हटा दें और सिर्फ ग्रहण रहने दें, यानी अर्थ ग्रहण। बाकी सब में आता है अवबोध, और यहाँ हिंदी में जो गद्य का लेसन होता है उसमें आता है अर्थ ग्रहण। चलिए देखते हैं इसमें। विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी को सुनकर अर्थ ग्रहण प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी को बोलकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। थर्ड है अपना अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी की मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी की लिखित अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिव्यक्ति यानी मौखिक रूप से और लिखित रूप से अपने विचारों को है वो अभिव्यक्त कर सकेंगे, यानी प्रस्तुत कर सकेंगे, उसे हम बोलते हैं अभिव्यक्ति। नेक्स्ट आता है अपना कौशल। कौशल के अंतर्गत हम देखते हैं विद्यार्थी सांवले सपनों की याद को, यानी ये जो कहानी है उसको अभिनय के माध्यम से बता सकेंगे, यानी जो कहानी में चल रहा है उसको अभिनय करके एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करके वह बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी को मॉडल के माध्यम से बता सकेंगे, यानी मॉडल बना करके प्रस्तुत कर सकेंगे। फिफ्थ आता है अपना अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स्थ आता है अपना अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे।
सेकंड है विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी से संबंधित कार्यों को अन्य पुस्तकों में भी खोज सकेंगे। चलिए देखते हैं इसकी शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे बाकी सब में हम पढ़ते हैं सामान्य जो शिक्षण सामग्री होती है, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, ये सब, लेकिन हिंदी में है वो चौक को हम श्वेतवर्तिका बोलते हैं और डस्टर को हम झाड़न बोलते हैं। लपेट फलक और संकेतक इसमें भी सेम ही रहेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें। विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत सांवले सपनों की याद कहानी को प्रदर्शित करता हुआ मॉडल हमें प्रस्तुत करना होता है। शिक्षण विधि है वह इसमें होगी, व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पे आप इसे कट कर दें। यहाँ विधि होगी आपकी आगमन और निगमन विधि, इसे आप यहाँ से कट कर दें। ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा अपना आगमन निगमन विधि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण प्रविधि हमारी होगी प्रश्नोत्तरी विधि, बिल्कुल सही है। इसके बाद में पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी सांवले सपनों की याद कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रस्तावना प्रश्नों को। प्रस्तावना प्रश्न में वही 2 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट है छात्राध्यापिका क्रिया और सेकंड है विद्यार्थी क्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अधिक कार्य करने से शरीर में क्या आ जाती है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा थकान। सेकंड है शरीर की थकान मिटाने हेतु क्या कार्य किया जाता है या क्या किया जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आराम किया जाता है या सोया जाता है। थर्ड है हम सब सोते कब हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा रात होने पर। दिन में भी सोते हैं लेकिन सिर्फ आराम ही करते हैं, सोना नहीं बोलते। रात को जब हम मतलब सोते हैं तो बहुत देर तक सोते हैं, उसे हम कहेंगे कि हम कब सोते हैं, रात को सोते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है रात में सोते समय नींद में कभी कभी हमें क्या आते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा सपने आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रकरण था, जो हमारा शीर्षक था, वह यही था सांवले सपनों की याद, यानी इस पाठ के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड हमें प्रस्तावना कौशल भी बनाना है। तो इस तरीके से हम इसका प्रस्तावना कौशल बनाएंगे। विद्यार्थी क्रिया में वही आंसर आएगा, आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जाबिर हुसैन द्वारा रचित कहानी सांवले सपनों की याद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में जैसे हम मान लो जैसे व्याकरण में लेते हैं संधि, तो पहले हम संधि की परिभाषा बताते हैं, बाद में हम संधि के भेद बताते हैं, बाद में उसके प्रकारों के बारे में बताते हैं। ऐसा करके इस तरीके से हम शिक्षण बिंदु बनाते हैं। लेकिन जो गद्य और पद्य की रचनाएं हैं उनके अंदर हमें पाठ को पढ़ाना होता है, तो हमें जो शिक्षण बिंदु है वह भी हमें पाठ में से लेने होते हैं। यानी जो पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है और कौन सा पैराग्राफ हमें कहाँ तक पढ़ाना है बच्चों को, जहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं, तो जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है
यानी जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाना, वहाँ से 2-3 शब्द उठा करके, और जो हम मतलब जितना हम पढ़ाना चाहते हैं वहाँ तक हमें 2-3 शब्द लेने हैं और डॉट 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 बीच में लगाना है। कुछ इस प्रकार से हमें शिक्षण बिंदु बनाना है। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार से ये पूरा पाठ अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यानी फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वह है सलीम अली प्रकृति में, यानी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और डॉट 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 यानी बीच में जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे मैंने डॉट 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 के माध्यम से बता दिया है। और जो लास्ट वाली लाइन है जिसमें लास्ट के शब्द है आदमी की नज़र से, यानी यहाँ तक मुझे फर्स्ट शिक्षण बिंदु पढ़ाना है। इसी प्रकार से हमें शिक्षण बिंदु बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट सार, यही 4 कॉलम इनमें भी बनते हैं। यही 4 कॉलम बाकी सब सब्जेक्ट्स के दैनिक पाठ्य योजना में भी बनते हैं। तो चलिए फर्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है सलीम अली प्रकृति में डॉट 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 आदमी की नज़र से। अब यहाँ पे पूरा फॉर्मेट ही अपना चेंज हो जाता है। जैसे शिक्षण बिंदु में हम फर्स्ट लगाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम छात्राध्यापक कथन करते हैं, छात्राध्यापिका कथन करते हैं, उसके बाद हम बोध प्रश्न करते हैं, देन उसके बाद अपना जो सेकंड शिक्षण बिंदु है वह आ जाता है। तो इस प्रकार से बाकी सब में है प्रक्रिया, लेकिन जो हिंदी में है वो गद्य और पद्य के लेसन थोड़े अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज हम इसमें यही सीखते हैं। पहला आता है आदर्श वचन, यानी ये छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को करके बच्चों को सुनाना होता है। आदर्श वाचन में छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड शिक्षण बिंदु वृंदावन नाम सुनकर डॉट 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 पूरक बन गए। यहाँ आता है अपना अनुकरण, यानी आदर्श वाचन छात्राध्यापिका ने किया, अनुकरण अब बच्चों से छात्राध्यापिका करवाएंगी। तो इसमें हमें लिखना है छात्राध्यापिका 1-2 विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। थर्ड आता है अपना शिक्षण बिंदु एक दुबले पतले डॉट 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 कहानी छिपी हुई है। यहाँ पे आएगा अशुद्धिकरण, जो अशुद्धिकरण है उसका संशोधन वो कौन करवाएगा? छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी है वो करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखना है। छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन के समय विद्यार्थी द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करेंगी, यानी जो भी विद्यार्थियों ने अशुद्धि की है अनुकरण वाचन में उन सबको वह शुद्ध करके ब्लैक बोर्ड पे लिख करके बाद में बताएगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अशुद्धि संशोधन में सहयोग करेंगे, यानी जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है जो अशुद्धि संशोधन करवा रहे हैं उनमें बच्चों को शांतिपूर्वक सहयोग करना है। नेक्स्ट आता है अपना काठिन्य निवारण, यानी जो कठिन शब्द है उनका निवारण करना, यानी जो कठिन शब्द है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा इजी तरीके से बताना कि इसका ये भी मतलब होता है। तो चलिए इसमें आते हैं शब्द और अर्थ, यानी क्या शब्द है और इसका क्या दूसरा अर्थ है। जैसा कि मैंने ले रखा है यहाँ पे पुराना, पुराना को बोलते हैं प्राचीन, ये तो सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन पत्नी, अर्थ है इसका भारिया।
यानी किसी को समझ में ना आए तो इस तरीके से समझा दे। प्रकृति यानी ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त है वह प्रकृति है। जंगल वन है। आखिरी अंतिम है आदमी पुरुष है। त्याग छोड़ना है। और यहीं पे ही हमें अपना श्यामपट्ट सार भी करना है। जैसे बाकी सब सब्जेक्ट्स के दैनिक पाठ्य योजना में हम जो तीनों शिक्षण बिंदु होते हैं उनके सामने जहां हम छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन करवाते हैं वहां पे हम जो श्यामपट्ट सार लगाते हैं उस प्रकार से हिंदी के गद्य और पद्य के लेसन में हमें नहीं लगाना है। इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये सिर्फ आएगा आपके काठिन्य निवारण के पास जहाँ पे श्यामपट्ट सार आपको करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपको कहीं पे भी नहीं चिपकाना, यानी ये सिर्फ एक ही लगता है इसमें। बाद में आता है अपना लिखित एवं निरीक्षण क्रिया। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्द एवं अर्थ लिखने के लिए कहेंगी और कक्षा में शांति या बोलते हैं अनुशासन बनाने के लिए कहेंगी। विद्यार्थी क्रिया में लिखना है विद्यार्थी कठिन शब्द और अर्थ को अपनी कार्य पुस्तिका में उतार लेंगे। इसके बाद आता है सरलीकरण। सरलीकरण में आता है छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सरलीकरण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी सरलीकरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आते हैं अपने केंद्रीय बोध प्रश्न, यानी जो हमारा लेसन है उसमें से जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लगे वो हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन। इसके आगे हमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है, यानी ना 2 लिखने हैं और ना ही 4 लिखने हैं, हमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सांवले सपनों की याद कहानी के लेखक कौन है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा जाबिर हुसैन। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड वायर का क्या नाम था? विद्यार्थी क्रिया में आएगा सलीम अली। थर्ड क्वेश्चन है इस कहानी में लेखक ने सलीम अली के अलावा किनका वर्णन किया है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा वृंदावन और श्री कृष्ण की शरारतों का। इसके बाद देखते हैं हम मौन वाचन, यानी छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी हैं वह बच्चों से 1-2 मिनट का मौन वाचन करवाएंगे, यानी उन्हें बोल करके नहीं चुपचाप से पढ़ना है। तो मौन वाचन में क्या आएगा? छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन का निर्देश देंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। इसके बाद आता है अपना विचार विश्लेषण प्रश्न। इसमें हम देखते हैं इसमें भी वही 3 प्रश्न होंगे जो केंद्रीय भावबोध प्रश्न में है, वो यहाँ पे भी इसी प्रकार 3 प्रश्न होंगे, लेकिन उससे अलग होंगे और पाठ से ही संबंधित होंगे। पक्षियों की देखभाल के कारण सलीम अली का क्या कहा जाता है? बर्ड वॉचर कहा जाता है। सेकंड है बर्ड वॉचर सलीम अली की मृत्यु कैसे हुई थी? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कैंसर नामक बीमारी हो जाने के कारण हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है संपूर्ण वृंदावन क्यों झूम उठता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा श्री कृष्ण की बांसुरी के कारण, यानी जब भी बांसुरी बजती है तब वृंदावन झूम उठता है। इसके बाद हम देखते हैं पाठ का सारांश, जो कि हमें पूरा पाठ जो हमने पढ़ा उसको हमें 5 से 10 लाइन के अंदर कैसे शॉर्ट रूप में बताना है, वो यहाँ पे हमें लिखना होता है पाठ के सारांश के अंतर्गत। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया। संस्मरण है सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। विद्यार्थी क्रिया में यहाँ कुछ भी नहीं आएगा,
श्यामपट्ट सार हमें सिर्फ काठिन्य निवारण की जगह ही करना है, बाकी हमें पूरे लेसन में कहीं भी श्यामपट्ट कार्य नहीं करना है। तो ये हमारा जो पाठ है या पाठ योजना है वो यहाँ समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमें डायरेक्ट मूल्यांकन प्रश्न करने हैं, जैसा कि हम बाकी में जैसे व्याकरण के लेसन बनाते हैं या निबंध के लेसन बनाते हैं या बाकी जो सब्जेक्ट्स में हम बनाते हैं लेसन, उसमें हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी करते हैं जो कि 4 से 5 होते हैं। लेकिन हिंदी में जो गद्य और पद्य इकाई है उसमें हमें पुनरावृत्ति प्रश्न नहीं करने होते हैं। इसमें हम डायरेक्ट मूल्यांकन प्रश्न ही बच्चों से करते हैं। तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन प्रश्नों को। मूल्यांकन प्रश्नों में फर्स्ट प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बर्ड वॉचर के नाम से किसे जाना जाता था? क है सलीम मोहम्मद, ख है सलीम अली, ग है शाहजहां और घ है सुल्तान। जो भी सही आंसर हो वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। श्री कृष्ण की ... सबको अधिक प्रिय थी। जो यहाँ आंसर है वो आप सेट करें। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्न। सलीम अली की मृत्यु का क्या कारण था? नेक्स्ट आता है लघुतरात्मक प्रश्न। लेखक ने इस कहानी में मुख्य रूप से किनका वर्णन किया है? नेक्स्ट प्रश्न आता है निबंधात्मक या गृह कार्य प्रश्न, जो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका बच्चों को घर से करने के लिए कहते हैं। सांवले सपनों की याद कहानी का सारांश अपने शब्दों में